हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल ऑलमोस्ट सोशल से और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एपिसोड 2 शूट विद अखिल की सीरीज़ का। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बारे में, कुछ सेटिंग्स कैमरा की जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था एपिसोड 1 में। हम कैसे उसको यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली, किस टाइप से फ़ोटोज़ लेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा सेटिंग्स के बारे में। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम बताने वाले हैं। फ़ोटोज़ हम लोग नॉर्मल लेने वाले हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं लेंगे क्योंकि कॉम्पोजिशन और फ्रेमिंग के ऊपर हम लोग एक एपिसोड करने वाले हैं डेडिकेटेड, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने एक फ़ोटो लिया है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ऐसा आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, ये आपको क्लियरली दिखेगा कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। यहाँ पे आपको जो स्काई की डिटेल्स है वो नहीं दिख रही है। ये मैंने अभी फ़िलहाल जिस सेटिंग पे लिया है वो सेटिंग है जो शटर स्पीड है वो है 1/80, अपर्चर है 1.8 क्योंकि मैं 50 mm यूज़ कर रहा हूँ अभी, साथ में D800 निकॉन का, और ISO है 100। तो अभी मुझे क्लियरली ये चीज़ दिख रही है कि ब्राइटनेस ज़्यादा है, तो या तो मुझे अपनी शटर स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, अपर्चर को थोड़ा कम करना होगा, या ISO को थोड़ा सा और कम करना होगा। ISO 100 के नीचे यूजुअली आप कैमराज़ में नहीं जा पाएंगे अगर आप बेसिक कैमराज़ की बात करें तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अपनी शटर स्पीड को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अपर्चर को बढ़ाया तो जैसा मैंने आपको बताया था, आपकी जो डेप्थ ऑफ फील्ड है, अगर आपको पीछे ब्लर दिख रहा है बैकग्राउंड में किसी चीज़ पे फोकस करने के बाद में, तो वो आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास में ये एक तरीके का लैंडस्केप है, तो मैं अपना अपर्चर वैल्यू भी बढ़ा सकता हूँ अगर चाहूँ तो मैं अपर्चर वैल्यू ही बढ़ाने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं इसको 1.8 से अराउंड 2.8 पे लेके जा रहा हूँ। तो अगर आप स्टॉप की बात करें तो मैंने एक स्टॉप ऊपर लेके गया हूँ। हम लोग फिर से एक फ़ोटो लेंगे और इस बार जो स्काई है वो अभी फिर से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो हमको इसको थोड़ा सा और बढ़ाना होगा। तो मैं उसको 3.2 पे लेके जा रहा हूँ। हम लोग फिर से एक शॉट ट्राई करेंगे और अभी जो हमारा शॉट है वो एकदम परफेक्ट है। क्योंकि अगर आप बात करें वेदर की अभी, तो थोड़ा सा ओवरकास्ट अंडरकास्ट सा वेदर है, थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है, सुबह सुबह के लगभग 6:45 हो रहे हैं, तो इसलिए आपको इतना ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं मिल रही है एनीवेज। तो मेरे हिसाब से एक परफेक्ट वेदर है फ़ोटो लेने के लिए। क्योंकि मैं आपको गोल्डन लाइट के बारे में भी बताने वाला हूँ। जो सुबह की जो गोल्डन लाइट होती है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग की बात करें, जो लगभग 9:30 या 10 बजे के पहले की लाइट होती है, 7-6 सूरज उगने के बाद की बात होती है, और शाम की जब सूरज ढलने वाला होता है तो लगभग 4-4:30 से लेके जब तक ढलता है तब तक, इन दोनों चीज़ों को बोला जाता है गोल्डन आवर्स। तो यहाँ पे जो सूरज की जो गोल्डन लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, जो आपके फ़ोटो के लिए काफ़ी फ्रेंडली होती है। तो अगर आप काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं तो आप या तो आपको अर्ली मॉर्निंग में लेना होगा या फिर आपको प्री इवनिंग में, अर्ली इवनिंग में लेना होगा, ताकि आपके पास में जो लाइट की इंटेंसिटी हो वो परफेक्ट हो। भरी दोपहरी में अगर आप अच्छे खासे फ़ोटो एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना होगा। सूरज अगर आपके ऊपर है तो शैडो यहाँ पे होना बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है। तो आपको उन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि सूरज कहाँ है, लाइट किधर से है, क्या सोर्स है क्या सोर्स नहीं है, ताकि आपको शैडो नहीं आ रही है। क्योंकि शैडो अगर आती है आपको हर एक फ़ोटो में तो वो आपके लिए काफ़ी टेक्निकल सी चीज़ होती है। हम लोग एक दूसरा फ़ोटो लेने की कोशिश करते हैं इस बार। तो मैं एक लो एंगल फ़ोटो ट्राई करने वाला हूँ रेलवे ट्रैक्स का। तो चलिए हम लोग नया शॉट लेते हैं। जो सेटिंग्स है मैंने फिर से सेम रखी है क्योंकि चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वेदर कंडीशन सेम है, लाइटिंग कंडीशन सेम है, तो चेंज करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपका ये इंटेंशन कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर पत्थर या एक पर्टिकुलर पट्टी के ऊपर फोकस करना है, बाकी पे नहीं करना है, जो कि मेरा इंटेंशन है अभी, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अपनी अपर्चर वैल्यू को वापस से 3.2 से ले जाना होगा 1.8 पे। तो मैंने 1.8 कर दिया है जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो अब मुझे क्या होगा, क्योंकि मैंने अपनी अपर्चर वैल्यू को वापस से 1.8 पे लाया है, तो मुझे वहाँ पे कॉम्पेंसेट करने के लिए शटर स्पीड को बढ़ाना होगा, जो कि अभी फ़िलहाल 1/80 है। तो मैं इसको 1/160 लेके चल रहा हूँ। हम लोग एक टेस्ट शॉट लेंगे क्विकली। आप ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि उससे पहले कि आप अपने सब्जेक्ट को कैप्चर कर रहे हैं, जो कि हो सकता है आपके लिए, क्योंकि फ़िलहाल रेलवे ट्रैक यहीं रहने वाला है, कहीं जाने वाला नहीं है। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अगर फ़ोटो लेते हैं, मान लीजिए अगर आप स्ट्रीट में फ़ोटो लेते हैं जहाँ पे मूविंग ऑब्जेक्ट है, आपको सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर करनी होती है, सारी सेटिंग्स। अगर आपको लगता है कि परफेक्ट फ़ोटो आ रहा है उस कंडीशन में, तो आप परफेक्ट फ़ोटो लीजिए। क्योंकि एक बार अगर मोमेंट मिस हो जाएगा तो आप दोबारा नहीं ला सकते हैं उस चीज़ को। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। जब भी आप सेटिंग को चूज़ करते हैं, कुछ भी चेंजेस करते हैं, एक टेस्ट शॉट लीजिए इमीडिएटली। किसी भी चीज़ का सेम लाइटिंग कंडीशन में चेक करिए कि वो परफेक्टली लिट है कि नहीं है, परफेक्टली एक्सपोज्ड है कि नहीं है। उसके बाद में आप फ़ोटो ले सकते हैं। तो हम ज़्यादा बड़बड़ नहीं करेंगे और मैं फ़िलहाल लो एंगल लेने वाला हूँ शॉट।
तो हमने अभी एक लो एंगल शॉट लिया है जो परफेक्टली एक्सपोज्ड है। अगर आप देखना चाहें, यही फ़ोटो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। तो इस फोटो में जैसा क्लियरली दिख रहा है, ये एडिटिंग के पहले का है, हमने कुछ नहीं किया है इसमें। तो और अब जो फोटो आ रहा है स्क्रीन पे वो है आपका एडिटिंग के बाद में। तो ये जो चेंजेस हैं दोस्तों आपको एडिटिंग के बाद में दिख जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि एक कोई भी अगर आप फ़ोटो लेते हैं वो बिना एडिटिंग के तो अच्छा दिखना ही चाहिए, पर साथ में आफ्टर एडिटिंग ऑफ कोर्स वो अगर आपको पहले अच्छा लग रहा है तो बाद में तो अच्छा लगना ही है। तो एडिटिंग डेफिनेटली फोटोग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हम डेफिनेटली कवर करने वाले हैं सीरीज़ में। तो अब हम किसी दूसरी लोकेशन पे चलते हैं और थोड़े और फोटो लेने का प्लान करते हैं। तो दोस्तों उसके पहले कि हम नेक्स्ट लोकेशन पे चलें, ये हैं कुछ और फोटोज जो मैंने अभी लिए हैं दूसरी लोकेशन के जाने के पहले। ये सेटिंग्स हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, काफी इजी सा फोटो है। 50mm लेंस यूज किया है। अगर आपको यहाँ पे देखिएगा तो आपको क्लियरली पता लगेगा कि मैंने शटर स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ाया है ताकि मेरे पास में पीछे का जो इफेक्ट है लाइट उसको मैं बढ़ा सकूं इवन करके, उसके बाद में ब्लैक इफेक्ट पा पाऊं। यहाँ पे शटर स्पीड स्लो है, ये मेरी गलती है, इसीलिए मैंने उसको सुधारा बाद में। शटर स्पीड को 1/100 से मैंने चेंज करके किया 1/400 ताकि मैं एक्शन को कैप्चर कर पाऊं। अब चलिए दूसरे लोकेशन पे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं यहाँ पे एक फोटो ले रहा था, जो फोटो लिया है वो ये है। अब आपको फ्रेमिंग पता लग जाएगा। एक यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट है स्मोक का, जो वहां पे वो बीड़ी पी रहे थे, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे स्मोकिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। कुछ और फोटोज लेते हैं सेम लोकेशन पे। अब यहाँ पे दिख रहा है ये अंकल यहाँ पे चाय पी रहे थे। मेरी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने वहां पे देखा और मैंने इन दो एलिमेंट्स को यूज किया है, जो कंपोजिशन के बारे में मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ डेफिनेटली। और मैंने कुछ और शॉट्स लिए उन्हीं अंकल के। तो कई बार होता है कि वो कॉन्शियस होते हैं, उसके बाद में भी आपको अच्छा फोटो मिल जाता है। तो ये जो फोटो था ये मैंने इन सेटिंग्स पे लिया है। अब वहां पे कुछ और लोग भी थे, तो हम वहां पे सिगरेट पीने नहीं गए थे। यहाँ पे मुझे पता था कि काफी एक्शन होने वाला है इस पर्टिकुलर जगह पे, काफी लोग आते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था लगभग 7 बजे का। तो मैक्सिमम हर जगह पे आपको लोग ऑफिस जाते हुए दिखते हैं। यही एक जगह थी जहाँ पे लोग एक्शन में दिखते हैं। तो यही रीजन था कि मैंने ये पर्टिकुलर प्लेस पे मैं रुका और मैंने कुछ फोटोज लिए। यहाँ पे ये जो वर्कर था ये ब्रश कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनका भी कुछ शॉट लूं और मैं चेक करके देखूं कि भाई अगर ये चीजें अच्छे से होती है तो इस तरीके का शॉट आपको मिल गया, तो वो भी काफी अच्छी चीज थी। तो ये सब चीजें जो थी, तो ये सारे फोटोज मेरे को मिले। उसके अलावा मैंने कुछ और फोटोज लिए। जब हम ये ब्रेकफास्ट के लिए गए थे तो मैंने एक कॉफी का शॉट लिया। सेटिंग्स आपके सामने है। एक और मेरी गलती थी, ये कंपोजिशन डेफिनेटली आप गलत, उसको छोड़ दीजिए पहले। उसके पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे मेरी शटर स्पीड काफी स्लो थी, उस वजह से मुझे काफी ब्लर मिला हेड में, क्योंकि इसने जस्ट टर्न किया था। तो उसी की इमीडिएटली बाद में एक छोटा सा मॉर्निंग यॉन हुआ और मैंने उसको कैप्चर किया शटर स्पीड को बढ़ा के। तो आपको अपनी गलती को सुधारना होता है इमीडिएटली। ये एक टेक्निक है फोटोग्राफी की, एडिटिंग नहीं है ये। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ आगे वाले एपिसोड्स में। एक और स्लो शटर स्पीड पे 1/40 पे। तो ये सभी हैं वो फोटोज। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, ये सारे फोटोज, ये सभी चीजें मैंने जब मैं गया था, मैं कल सुबह गया था और आज वेडनेसडे है, आज ही के दिन मुझे ये एपिसोड 2 को लाइव करना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ और डिटेल की मैंने वहां पे लेंसेज क्या क्या यूज किए। तो मैंने इन पूरे फोटोज में 2 तरीके के लेंसेज यूज किए हैं। जो आपने देखा जिसमें काफी ज्यादा ब्लर है, रेलवे ट्रैक वाला फोटो या फिर वो प्लांट वाला फोटो, वो मैंने 50mm में यूज किया है। तो ये मेरा 50mm है, ये है 50mm 1.8 निकॉन का है। तो ये मैंने यूज किया 1.8 f का। तो जो भी आपको फोटोज दिख रहे हैं जहां पे आपको सेटिंग में f1.8 मिलेगा, वो मैंने लिया था 50mm से। 50mm में क्या होता है दोस्तों, आपको जो ब्लर इफेक्ट मिलता है काफी अच्छा मिलता है, क्योंकि एक प्राइम लेंस है, आपके पास में जूम का फीचर नहीं होता है, पर ये काफी अच्छा होता है पोर्ट्रेट्स के लिए, अगर आप चाहते हैं कि पीछे बैकग्राउंड में ब्लर हो उस चीज के लिए। और क्योंकि ये 1.8 है तो ये लो लाइट में भी इन कंपैरिजन टू अदर लेंसेज थोड़ा सा परफॉर्म अच्छा करता है। तो जितना f आपका लो होगा उतना ही अच्छा वो लेंस होगा। यूजुअली अभी अगर आप देखें तो f1 के लेंसेज भी आते हैं, पर काफी एक्सपेंसिव आते हैं वो। तो जितना कम इसका अपर्चर होगा, जितना कम f वैल्यू होगी, उतना ही महंगा वो लेंस होता है। तो अगर आप f1.8 की बात करें, अगर मान लीजिए अगर आपको यही चीज अगर 8000 में मिलती है, f अगर आप 1.4 लेते हैं, वही चीज आपको लगभग 20 से 25 हजार में आ सकती है। अगर आप f1.2 लेते हैं तो वही चीज आपको 60 से 70 हजार के ऊपर आ सकती है। तो काफी ज्यादा वैरायटी के लेंसेज है। लेंसेज के बारे में हम डेफिनेटली एक एपिसोड में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कौन से लेंसेज किस प्रकार की फोटोग्राफी के लिए सबसे ऑप्टिमम होते हैं, कौन से बजट लेंसेज है जो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। तो उन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। जो दूसरा लेंस हमने यूज किया था दोस्तों, मैं इसका बस फूड हटा देता हूँ ताकि आप देख पाए। दूसरा लेंस जो हमने यूज किया वो है 24-70
mm। ये है f2.8। काफ़ी एक्सपेंसिव लेंस है। ये लगभग आपको 1,10,000 के आसपास पड़ता है। ये जो लेंस है प्रोफेशनल लेंस है, तो इसीलिए मैं ये प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए यूज़ करता हूँ। तो क्योंकि मैं गया था शूट करने के लिए, आप लोगों के लिए ये सारे फोटोज़ को आपको बताने के लिए, तो मैं ये साथ में लेके गया था। जो भी आपको f2.8 के शॉट्स दिख रहे हैं वो मैंने इस पर्टिकुलर लेंस से लिया। अब मैंने क्यों चेंज किया है 50 mm से 24-70 पे, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। होगा कि जैसे मैंने आपको बताया 50 mm में आपके पास में जो फोकल लेंथ होती है, जो जूम का फीचर होता है, वो नहीं होता है। अब अगर आपको कुछ वाइड शॉट लेना है या फिर अगर थोड़ा सा जूम करके लेना है, तो आपको कुछ अच्छे फोकल लेंथ वाले लेंसेज की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि एक f2.8 का लेंस है, काफी शार्प है, तो मैंने ये यूज किया। मेरे पास में बेसिक लेंस की अगर आप बात करें तो मेरे पास सिर्फ 1855 है, जो भी हम यूज करेंगे होपफुली अगले सेशन में जब भी हम कोई आउटडोर शूट करने वाले हैं, जब मैं आपको कई नई टेक्निक के बारे में बताऊंगा अगर आप चाहें तो, क्योंकि वो f3.5 का आता है, तो उसमें थोड़े से चैलेंजेस होते हैं। आप लो लाइट में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती। वैसे भी हम लोग जब जाएंगे तो हम डे लाइट में मैक्सिमम करने वाले हैं। लो लाइट की भी फोटोग्राफी का एक पर्टिकुलर एपिसोड हम करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास में लाइट की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, तो आप कैसे उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर सॉल्व नहीं भी कर सकते तो कैसे आप कम से कम एक जुगाड़ू सा आउटकम ले सकते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि आपने वो मोमेंट को मिस कर दिया। तो वो हम डेफिनेटली डिटेल में बात करेंगे। कैमरा जो मैंने यूज किया वो मेरा था D800, तो ये भी निकॉन का है। फुल फ्रेम कैमरा है, प्रोफेशनल कैमरा है, बेसिक कैमरा नहीं है। तो इसीलिए अगर आपको ISO 320 अगर कहीं पे दिखता है किसी फोटो में, एक फोटो में आपको दिखेगा ISO 320, आपके पास में यूजुअली वो फीचर नहीं होता है ISO में बेसिक कैमराज में, क्योंकि वो 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 और मैक्स टू मैक्स 12,800 इसके ऊपर नहीं होती है चीजें। पर आप यूजुअली ISO 800 के ऊपर नहीं जा पाते, क्योंकि उसके बाद में आपको ग्रेन आता है, जो कि मैंने आपको एपिसोड 1 में भी बताया था। तो ये थी बात जो मैं आपको बताना चाहता था। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप लेंस की बात करें, आपके पास भी छोटा सा फीचर होता है जो कि होता है यहाँ पे। अगर आप चाहें तो इसको मैनुअल फोकस या फिर ऑटो फोकस पे चेंज कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, स्पेशली जब आप मैक्रो शॉट लेते हैं, मैक्रो शॉट क्या होता है, जब आप अगर आप बात करें वो प्लांट वाला शॉट, जहां पे स्टार्टिंग में आपके पास में फोकस था, बाकी चीजों पे नहीं था। अगर आप चाहें कि आप मैनुअली उस चीज को फोकस करके आप डिसाइड करेंगे आपको फोकस कहां पे करना है, तो आप डेफिनेटली उस चीज से कर सकते हैं। बाकी ज्यादा फीचर्स के बारे में हम अगला एपिसोड करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको और भी ज्यादा फीचर्स बताने वाला हूं जो यूजुअली आपके कैमराज में होते हैं, और उसी के बाद में हम लोग नई नई टेक्निक के बारे में बातें करेंगे। अगर आपके पास में कोई सजेशन है, अगर आपके पास में कोई स्पेशल टेक्निक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम एक वीडियो करें, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहें तो आप डेफिनेटली कुछ फोटोज लेके मुझे ट्वीट कर सकते हैं। अगर आप मेरा सजेशन चाहें, सेटिंग शेयर करना ना भूलें, मैनुअल मोड में लेना ना भूलें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि जितने भी फोटो हैं ये मैंने मैनुअल मोड में लिए, मैंने ऑटो मोड में नहीं लिए हैं। तो ये, और दूसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं अपने दोस्त अनंत को थैंक यू करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे हेल्प किया इस शूट को करने के लिए। तो वो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और मेरे काफी अच्छे दोस्त भी हैं। तो उनका यूट्यूब चैनल भी है, तो मैं उनका यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, एक थैंक यू के जेस्चर के लिए। उन्होंने मुझे बोला नहीं प्रमोट करने के लिए, पर फिर भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ उनका चैनल का लिंक। अगर आप चाहें तो आप डेफिनेटली उनका चैनल देख सकते हैं, वो टेक रिव्यूज करते हैं इंग्लिश में। अगर आप चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं, नहीं चाहें तो आप प्लीज इग्नोर कर दीजिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको एपिसोड 2 शूट विद अखिल का काफी पसंद आया होगा। सजेशन के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। हम इस वीडियो के लिए टारगेट करते हैं 200 लाइक्स। अगर हमें मिलते हैं तो बहुत जल्दी हम वेडनेसडे को फिर से मिलने वाले हैं एक अमेजिंग नए वीडियो के साथ में, एपिसोड 3 ऑफ शूट विद अखिल। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।